क्वेश्चन है इन ईच केस देयर इज प्योर रोलिंग, चारों ही केसेस में प्योर रोलिंग हो रही है। लेंथ ऑफ इंक्लाइंड प्लेन इज सेम इन ईच केस, चारों ही केस में लेंथ ऑफ इंक्लाइंड प्लेन सेम है। मास एंड रेडियस ऑफ ईच रेगुलर बॉडी इज ऑल्सो सेम, चारों का मास भी सेम है और चारों का रेडियस भी सेम है। विच ऑफ द बॉडी विल टेक मैक्सिमम टाइम टू रीच द बॉटम, किसको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा? सुनो ध्यान से आप, पता है क्या होता है, अगर स्मूथ सरफेस हो ना, कैसा सरफेस हो तो एक्सेलरेशन होता है जी साइन थीटा का। एक्सेलरेशन कितना होता है? क्या सरफेस होना चाहिए? स्मूथ। स्मूथ सरफेस होता है तो जी साइन थीटा एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, समझ आ रही बात आपको? अच्छा, अगर कोई ब्लॉक है और वो फिसलता हुआ है रफ सरफेस पे, अगर रफ सरफेस पे फिसलता हुआ है कोई ब्लॉक, या फिर यही आए जाए रफ सरफेस पे फिसलता हुआ रहा है, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है जी साइन थीटा माइनस में म्यूजी कोस थीटा। जी साइन थीटा माइनस म्यूजी कोस थीटा, इतना एक्सेलरेशन होता है अगर रफ सरफेस हो तो। आ रही ना बात समझ में आपको? रफ सरफेस होता है एक्सेलरेशन होता है जी साइन थीटा माइनस में म्यूजी कोस थीटा। अच्छा, एक बात बताइए, अगर इसके अंदर रोलिंग मोशन हो, कैसी मोशन हो, तो फिर एक्सेलरेशन होता है जी साइन थीटा बाय बीटा प्लस 1। याद रखिए आप इस बात को, जी साइन थीटा बाय बीटा प्लस 1। अगर क्या हो, रोलिंग हो, क्या हो रही हो, रोलिंग, तो एक्सेलरेशन होता है इसका जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय में बीटा प्लस 1। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है। नहीं, अगर रफ सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे तो रोलिंग होती ही नहीं, रोलिंग तो रफ सरफेस पे होगी, रोलिंग होते हुए आ रही तो एक्सेलरेशन इतना हुआ जी साइन थीटा बाय बीटा प्लस 1। ये तीन रिजल्ट याद रख लो आप। ये इसके आगे लिख लो फॉर स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस में एक्सेलरेशन कितना होगा यहाँ पे? जी साइन थीटा। फॉर रफ एंड स्लीपिंग, रफ है और स्लीपिंग हो रही है। फॉर रोलिंग, रोलिंग के केस में एक्सेलरेशन जी साइन थीटा बाय बीटा प्लस 1। तीनों रिजल्ट याद रखिए आप। अगर कोई चीज स्मूथ सरफेस से फिसलते हुए आ रही है तो उसका एक्सेलरेशन जी साइन थीटा का होता है। हाँ जी, कितना होता है? जी साइन थीटा का एक्सेलरेशन होता है अगर स्मूथ सरफेस से फिसलते हुए आ रही है तो। और अगर रफ सरफेस पे स्लिप होते हुए आ रही है तो एक्सेलरेशन जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा। और अगर रफ सरफेस पे रोल करते हुए आ रही है तो एक्सेलरेशन क्या होता है इसका? जी साइन थीटा बाय बीटा प्लस 1। इतना एक्सेलरेशन होता है जी साइन थीटा बाय बीटा प्लस 1 का। अच्छा, एक बात बताइए आप, जिस केस में बीटा की वैल्यू है सबसे ज्यादा, उस केस में एक्सेलरेशन सबसे कम। बीटा सबसे ज्यादा इसका, उसका एक्सेलरेशन सबसे कम। बीटा सबसे ज्यादा रिंग का होता है, रिंग का बीटा सबसे ज्यादा, तो एक्सेलरेशन सबसे कम आएगा। अब बताइए, रिंग के लिए बीटा क्या होता है? 1। डिस्क के लिए बीटा क्या होता है? 1/2। होलोस्फीयर के लिए क्या होता है? 2/3 होता है यार। और सॉलिड स्फीयर के लिए क्या होता है? 2/5। यानी कि कितना हो यहाँ पे? 0.66। और यहाँ कितना आएगा? ये कितना आएगा? 0.5। अच्छा, एक बात बताइए आप मुझे, इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे इसके अंदर एक बात बताइए, ये इसमें जो बीटा है वो सबसे ज़्यादा किसके लिए है? रिंग के लिए। तो इसका एक्सेलरेशन सबसे कम होगा, सबसे लेट आएगी वो। समझ आ रही है बात आपको? और ये बताइए, बीटा सबसे कम किसके लिए है? सॉलिड स्फीयर के लिए। तो सबसे फास्ट आएगा ये, सबसे फास्ट आएगा ये। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही आपको? मैं आपको एक वीडियो भी दिखा रहा हूँ, उस वीडियो में ना ऐसा ही हो रहा हुआ, ठीक है ना, उसके अंदर इसी तरीके से हो रहा है। एक बार वो वीडियो देखो, उससे आपको पता लग जाएगा। चारों के चारों इकट्ठे देखते हैं, इकट्ठे ही छोड़ते हैं चारों को। समझ आ रहा है ना? देखते हैं इस वीडियो को। देखिए आप, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसे जो क्वेश्चन था उसके अंदर इसका एक वीडियो है, देखिए आप इसमें चारों के चारों छोड़े जा रहे हैं। ये रिंग है, ठीक है ना, दूसरी डिस्क थी, तीसरा था स्फीयर, सॉलिड स्फीयर है, और जो चौथे वाली रोड है, एक चौथी वाली क्या है? रोड। इसका बीटा और भी कम होता है, क्योंकि रोड का मोमेंट ऑफ होता है ml²/12। क्या होता है? ml²/12 होता है। इसका L जो है ml²/12, इसको जो इसकी जो लेंथ है ना, वो डायमीटर काम कर रही है। लेंथ किससे काम कर रही है यहाँ पे? डायमीटर का। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ पे? L/2। समझ आ रही है बात आपको? यानी कि अगर आप सोल्व करोगे ना तो इसका बीटा सबसे कम आएगा, ml²/12। L की जगह 2r पुट कर दो यहाँ पे। L की जगह क्या पुट कर दोगे? 2r। ml²/12 है तो L की जगह पुट करोगे 2r, तो वहां से जो निकल के आएगा ना बीटा, वो निकल के आएगा इसका 1/3। बहुत कम आता है बीटा। समझ आ रही है? इसका बीटा रोड का सबसे कम होता है। रोड को पता क्या किया, ये एक मासलेस फ्रेम है। ये क्या बताइए? एक मासलेस फ्रेम में डाल दिया और ये ऐसे रोल करके करते हुए आ रही है।
ये चारों के चारों ऐसे आ रहे हैं, चारों को बताइए सेम इंक्लाइंड प्लेन है। कैसा इंक्लाइंड प्लेन है? सेम। रफनेस भी सेम। इन चारों का मास बराबर, चारों का मास भी सेम, चारों का रेडियस सेम, चारों को सेम हाइट से छोड़ दिया। कलर तो अलग अलग होगा, कलर के चक्कर मत पड़ो। गर्ल्स में ना कलर सबसे पहले होता है। कोई भी जो चीज है ना, कितनी महंगी कितना महंगा सामान हो, कुछ भी कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ये इसका कहना कलर अच्छा नहीं है, मैं नहीं लूंगा इसको। एक साड़ी है मान लो बड़ी अच्छी है, टी शर्ट है वो अच्छी है बड़ी, कलर पसंद ना आए बस, सारा गेल कलर का है, मतलब इनमें तो बता रहा हूँ। सुनो भाई, चुपचाप सुनो। कलर सेम है, कलर सेम मान लो, ठीक है, कलर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो आप, ई का मतलब होता है काइनेटिक। देखो ई मतलब टोटल एनर्जी, ई क्या है यहाँ पे, क्या था काइनेटिक एनर्जी, और यू था पोटेंशियल एनर्जी। यू क्या था यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी। आ रही है बात समझ में आपको? इसके अंदर चारों को इकट्ठे छोड़ दिया भाई, छोड़ दिया चारों को इकट्ठे। अब चारों को अगर इकट्ठे छोड़ दिया तो इसके अंदर सबसे पहले बीटा सबसे ज्यादा किसका है, रिंग का, सबसे पीछे रहेगी। रोड का बीटा सबसे कम, सबसे आगे निकल गई। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही आपको? ठीक है ना। एक्सेलरेशन होता है जी साइन थीटा बाय बीटा प्लस 1, मैंने फॉर्मूला बताया अभी। अच्छा अब सुनो अगली बात, यहाँ पे देखो ये क्या दिखाए गए हैं, ये है कि देखो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, देखो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, सब में ऐसा होगा। लेकिन टोटल एनर्जी कांस्टेंट, टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट, क्योंकि एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा इसके अंदर। इसके अंदर जो रोलिंग मोशन होती है ना, रोलिंग मोशन में कभी भी एनर्जी का लॉस नहीं होता, एनर्जी कंजर्व रहती है। एनर्जी क्या रहती है बताइए, कंजर्व रहती है। कभी भी रोलिंग फ्रिक्शन, जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, रोलिंग फ्रिक्शन इज एनर्जी का लॉस नहीं करता। इसलिए इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है देखो कांस्टेंट है इसकी मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कम ज्यादा नहीं हो रही। हाँ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल चेंज हो रही है, मतलब इसके अंदर पोटेंशियल कम हो रही है और काइनेटिक आ रही है, लेकिन दोनों का सम क्या, दोनों का कांस्टेंट, मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है यहाँ पे। इसे यह पता लगता है कि रोलिंग फ्रिक्शन एक कंजर्वेटिव फोर्स है, कभी एनर्जी का लॉस नहीं करता। इट इज अ टाइप ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन टाइप ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। अच्छा एक और चीज देखो आप ध्यान से, इसमें रिंग में पोटेंशियल कम होने का रेट सब बहुत कम, इसमें देखो इसमें ज्यादा, देखो घट गया, इसमें देखो पूरा बराबर है, वो घट गया, ये भी है। आ रही है बात समझ में आपको? इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ेगी, नहीं उसके अंदर बढ़ेगी बहुत तेजी से, इसके अंदर देखो खाली पड़ा रहेगा, ये देखो उसके अंदर तो चालू हो जाएगी, ये देखो इसके अंदर यूं थोड़ा सा, वो पूरा भरने को आएगी, तो आधा भी नहीं हुआ। समझ आ रही है ना बात आपको? कोई डाउट है किसी के मन में?